डॉक्टर सब ठीक तो है ना? सूर्य आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए क्या, ओके? जितने चाहिए हम देंगे, बस बस हमारी अम्मा को बचा लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर एक बात बताइए, जो इंजेक्शन आपने मुझे दिया था वो अगर किसी बूढ़े इंसान को लग जाए तो क्या होगा? काफी डेंजरस हो सकता है, इमीडिएट एंटीडोट देना पड़ेगा, वरना वरना क्या? इंसान हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो सकता है। बाय द वे, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? अच्छा, ऐसा अगर कुछ हुआ तो आप संभाल लेंगे, राइट? व्हाट द हेल, डॉक्टर हूं मैं, कोई किलर नहीं। और आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो 20 लाख ट्रांसफर कर दिए मैंने। आई एम श्योर ये काफी होंगे। अब तो आप संभाल सकते हैं ना? ये एक हाई इंटेंसिटी पैरालिटिक अटैक है मिस्टर सिंह, सॉरी टू से, बट ऐसे केसेस में पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये क्या कह रहे हो? अच्छा, कोई वो फैमिली डॉक्टर थे ना अपने अम्मा के, उसे फोन करो ना। मैंने ऑलरेडी हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन कर दिया है। अगर कोई दूसरा डॉक्टर आया तो गड़बड़ हो जाएगी। पर वो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं पता नहीं। अक्षय लिसन, लिसन, किसी और डॉक्टर की जरूरत क्या है? ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन नोएडा। मम्मा यहाँ होती तो आज ये सब होता ही नहीं। माँ को पता है सब के बारे में? हाँ, पता नहीं मम्मी पहुंची क्यों नहीं, अब तक आई क्यों नहीं। इतना आसान नहीं होगा उस अपराजिता के लिए यहाँ तक पहुँचना। कर दीजिए मैडम, लीजिए। हो ना हो, ये मोहिनी नहीं किया है। मिस्टर सिंह डोंट वरी, मैंने एक इंजेक्शन दे दिया है, कुछ टाइम तक वो ठीक रहेगी। गुड़गांव में हमारा एक ट्रीटमेंट सेंटर है, हम इनको वहाँ पे ले जाएंगे। पर अंकल नोएडा में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो एक से एक है, अच्छे हैं। अब गुड़गांव जाने की बात क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे जो बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा ना वो यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, और 24/7 डॉक्टर्स की निगरानी में दादी रहेगी। और मिस्टर सिंह, सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे पेशेंट के केसेस के लिए यूएस में एक मेडिसिन इन्वेंट हुई है। अगर आप कंसेंट पेपर साइन करोगे ना तो हम मेडिसिन जल्द से जल्द मंगवा लेंगे। अक्षय लिसन, आई थिंक वी शुड गो अहेड विद दिस। तुम अम्मा की बहू बाद में, पहले मैं उनका बेटा हूँ, और मैंने तय कर लिया है कि अम्मा आज ही अभी इसी वक्त अस्पताल जाएंगे। हम मानते हैं कि आप इनके बेटे हैं, लेकिन आप अम्मा के बारे में जानते क्या हैं? उन्हें क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, किस चीज की एलर्जी है, जानते हैं आप? अम्मा के बारे में सब कुछ हम जानते हैं, इसलिए हम इनका ख्याल रखेंगे। आई एम श्योर तुम्हें सब कुछ पता है। डॉक्टर से ज्यादा तो तुम्हें नहीं पता है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने, ये डॉक्टर हमसे ज्यादा जानता है, इसलिए तो हमने अपना डॉक्टर बुलाया है, जो अम्मा का इलाज इतने सालों से करते आए। वो अम्मा की सेहत के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो आएंगे और वो बताएंगे कि अम्मा का इलाज कैसे करना है, और वो ये भी बताएंगे कि अम्मा को आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ। सॉरी सर, दूसरे पेशेंट्स को अटेंड करा था, इसलिए लेट हो गया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। आइए आइए प्लीज। इतनी परेशान क्यों लग रही हो मोहिनी? अम्मा के लिए परेशान हो? चिंता मत करो, अब अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, एकदम पहले जैसे। अब अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम आ गए ना। अब हम भी अम्मा के साथ हैं और डॉक्टर साहब भी।
आपके कहने का मतलब क्या है डॉक्टर? डॉक्टर आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि अम्मा को किसी ने मारने की कोशिश की है? ओह माय गॉड, यू नो इस घर में पहले भी जान लेने की कोशिश की गई है। छोड़ दिया था ना आपने मुझे मरने के लिए आग में। क्यों छोड़ दिया आपने मुझे? क्यों नहीं बचाया? प्लीज प्लीज काम डाउन, मैं बात कर रहा हूं ना। डॉक्टर आप मतलब आप सजेस्ट क्या करते हैं ऐसे में? मैं सजेस्ट करता हूँ कि इन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। हाँ तो वेरी गुड ना, हम अभी के अभी एडमिट कर देते हैं हॉस्पिटल में। इनफैक्ट मैं फोन लगाती हूँ अभी और एम्बुलेंस बुला लेती हूँ, ताकि मैं मौका देख के इस बुढ़िया को हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूं। अगर अम्मा हॉस्पिटल गई तो हमें उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तब मोहिनी बच्चों के साथ बुरा कर सकती है, और अगर हम यहाँ रहें तो मोहिनी अम्मा को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। हमें कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अम्मा को ना हॉस्पिटल में बहुत बेचैनी होती है। वो घर पे रहेंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोई तरीका है कि हम इनको घर पे रख लें, यहीं इनका इलाज करें? अरे घर पे कैसे केयर होगी? मतलब जो केयर अम्मा को हॉस्पिटल में मिल सकती है वो घर में थोड़ी ना मिल सकती है, राइट डॉक्टर? तो हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना उन्हें। लेकिन अगर आप मेरे पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो मैं हॉस्पिटल के पूरे इक्विपमेंट्स घर पे ला सकता हूँ और दिन में 2 बार आकर इनकी इम्प्रूवमेंट भी चेक कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है? यस। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा डॉक्टर साहब। मिस्टर सिंह, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ जी। इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिसिन से ओवरडोज हुआ है। श्योर, आई गेट इट। अक्षय लेकिन एक क्या लेकिन? तुम क्यों इतनी उतावली हो रही हो अम्मा को हॉस्पिटल भेजने के लिए? गलत एडवाइस तो नहीं देंगे ना डॉक्टर? डॉक्टर है वो, अम्मा की हिस्ट्री जानते हो। मैं ये टेस्ट करवा के आता हूँ। आइए मैं आपको बाहर छोड़ जाता हूँ डॉक्टर। अम्मा, अर्जुन आया है। दादी आज डांटेंगी नहीं? बोलेंगी नहीं कि अर्जुन क्या जरूरत थी ऐसे शैतानी करने की? पता है, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे हम। वो तुम्हारे इंस्पेक्टर वाले रूप की कहानी बता रहे थे। इसका तो हंस के बुरा हाल है। मैं तुम पे नहीं हंस रही थी, मैं तुम्हारे एक्ट पर हंस रही थी। जैसे लोग हंसते हैं सुनील ग्रोवर और जॉनी लीवर के जोक्स पर। बेटा लेकिन तुम कुछ भी कहो, किया तो इसने सलमान खान वाला काम है। थैंक यू आंटी। ठीक है मोहिनी, पहले तुम बोल लो। जब तुम बोल लोगी तब हमें बोलने का मौका मिलेगा। मिलेगा ना? हाँ जरूर मिलेगा। आप बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं आप? देखिए, ये औरत मुझसे मेरा पति, मेरा घर, मेरा संसार सब कुछ छीनना चाहती है। प्लीज मुझे और मेरी बेटी को बचा लीजिए इस औरत से। 1 मिनट, आपके पास बोलने के लिए कोई नई बात है तो बोलिए। वो मुझे एक्चुअली आपसे 1 मिनट, पहले आप बताइए आप क्या बोल रही थी? हाँ, ये बात सच है कि एक औरत पति पत्नी के बीच में आने की कोशिश कर रही है। ये भी सच है कि एक औरत पति पत्नी को अलग करने की कोशिश कर रही है। और ये भी सही है कि एक औरत जबरदस्ती इस घर में आकर बैठी हुई है। लेकिन वो औरत हम नहीं है, ये है। ये वो औरत है जो जबरदस्ती हमारे पति के साथ रहने की कोशिश कर रही है। इस घर की बहू हम हैं, हम इनकी पत्नी हैं। हमारा नाम अपराजिता अक्षय सिंह है। हमारी इनकी शादी 20 साल पहले हुई थी, जिसका प्रमाण है हमारे पास।
जब तक हमारा तलाक नहीं होता तब तक कानूनी तौर पर हम इनकी पत्नी हैं, और जब तक पहली पत्नी है तब तक दूसरी शादी हो नहीं सकती। तो अगर बिना तलाक के कोई दूसरी औरत शादी करके आती है और 15 साल से इस घर में रहती है, तो बाहर की औरत कौन होगी? हम की ये। बकवास करिए ये। मेरी और अक्षय की 15 साल पहले दुबई में शादी हुई थी। सिर्फ मैं हूँ उसकी बीवी, ये नहीं। देखिए, भले ही आपने हमें बुलाया है, लेकिन हमें दूसरे पक्ष की भी बात सुननी होगी। हम इनकी धर्मपत्नी हैं, यह हम साबित कर सकते हैं। और धर्मपत्नी वो होती है जो अपने पति के सुख दुख में काम आती है, उसकी चिंता में चिंतित होती है, उसकी बीमारी में उसके साथ होती है। कुछ दिन पहले ये बहुत बीमार पड़े थे, तब हम इनके साथ थे, इनका ख्याल रखा, इनकी सेवा की। ये कहाँ थी उस वक्त? जरा पूछिए इनसे, वो पूरे वक्त जब ये बीमार थे उनके आसपास भी फटकी थी? नहीं। और हमने इनका ख्याल रखा था, इसका सबूत है हमारे पास। आशा बेटा दिखाओ। हाँ, ये देखिए। तो जब इनकी शादी वैलिड नहीं है तो डिवोर्स कहाँ से होगा? हम मानते हैं कि हमारी शादी तब हुई थी जब हम 17 साल के थे, नाबालिग थे। लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं। जब हमारे बच्चे हुए तब तो हम नाबालिग नहीं थे। और हमारे बच्चे तो जायज है ना। अगर हमारे बच्चे जायज हैं तो हमारी शादी नाजायज कैसे हो सकती है? और वैसे भी अगर किसी की शादी छोटी उम्र में होती है और वो शादी 2 साल के अंदर रद्द नहीं की गई, फिर वो कानूनी हो जाती है। इस हिसाब से हमारी शादी कानूनी है, क्योंकि हमारी शादी को 20 साल हो गए। बिना तलाक के ये दूसरी शादी नहीं कर सकते। मिस्टर सिंह, अब आप ही बताइए, सच्चाई क्या है? क्या सचमुच में आपकी शादी इनके साथ हुई थी? और दूसरी शादी करने से पहले क्या आपने इनको तलाक दिया था? दूसरी शादी करने से पहले क्या आपने इनको तलाक दिया था? अपराजिता पत्नी है मेरी। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है अब तक। ये तुमने सही नहीं किया मोहिनी। एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, हमारी दुबई में 15 साल पहले शादी हुई थी तो हुई थी। मैं उसकी बीवी हूँ, सिर्फ मैं और मैं। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार शादी तो सिर्फ इनकी जायज है। इस देश से बाहर की गई शादी को हम जायज नहीं मान सकते। और हमारी नजर से तो सिर्फ अपराजिता सिंह ही इनकी ब्याहता पत्नी है। क्या करें आप लोग? आप लोग यहाँ मेरी मदद करने आए थे ना, मुझे बचाने आए थे इस औरत से, और आप लोग उसी की साइड ले रहे। कर क्या रहे हैं आप लोग? आप चुप रहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। एक सीधी सादी औरत और उसके पति पे, उसी के घर में आप उस पर कब्जा कर बैठी हुई हैं, और आप सोच रही है कि हम आपकी मदद करेंगे? खबरदार अगर दोबारा हमसे कोई भी उम्मीद रखी तो। अपराजिता जी, चलते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है आपको इस हालत में देखकर अम्मा। एक बार रिपोर्ट्स आ जाएंगे ना, पता चल जाएगा कि आपकी इस हालत की वजह क्या है। जानती है, जब से छवि और निया का एक्सीडेंट हुआ है ना, घर का माहौल बहुत ही सैड है अम्मा। और फिर आपकी चुप्पी ने तो जान ले लिया, मतलब रौनक ही चली गई घर की। अक्षय, ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो ना।
आता हूँ मैं। अम्मा के हाथ के परोंठे खाने मुझे। ए बुढ़िया, चल अब जल्दी जल्दी ठीक हो जा, फिर अपने हाथ से परोंठे बना के खिला मुझे। तुम आती हो यहाँ अम्मा के पास टाइम स्पेंड करने के लिए उनके साथ थोड़ा सा? चिन्नू, मेरा दिल बहुत करता है कि मैं अम्मा के पास बैठूं, जैसे तुम बैठी हो, उनका हाथ पकड़ के उनसे ढेर सारी बातें करूं, पर अम्मा मुझे अपने पास फटकने का देती है। और अब तो बिट्टी भी आ गई है यहाँ पे उनकी, जो उनके कमरे पर उन पर पूरी तरीके से कब्जा करके बैठी है। सो एनीवे, चलो ना प्लीज नाश्ता कर लो। बस एक आखिरी डोज ये अम्मा को दिया और अम्मा गई ऊपर, और फिर बुढ़िया के मरने का इल्जाम अप्पू पर, क्योंकि दवाई तो अब अप्पू दे रही है। हेलो, एक मिनट। अम्मा, हम अभी आते हैं। हेलो, मोहिनी, ये यहाँ क्या कर रही है? ये फिर कुछ करना चाह रही थी अम्मा के साथ। आई डॉक्टर साहब। अक्षय, तुम निया को लेकर हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं, मैंने फोन किया था, निया के डॉक्टर से बात हुई तो वो कह रहे थे कि दोपहर के बाद ले आना उसे। अब अम्मा के डॉक्टर आना चाहते थे तो मैंने कहा आज ही मिल लेते हैं एक बार। अच्छा डॉक्टर, आप बता रहे थे मुझे इस रिपोर्ट के बारे में, क्या कह रहे थे? देखिए, पेशेंट को जो दवा दी गई है वो एक्चुअली में एक स्लो पॉइजन है। जो इंसान को बहुत कमजोर बना देता है और फिर वो बिस्तर पकड़ लेता है। लेकिन ये जो दवा है इन्हें भारी मात्रा में सीधे वेन्स में इंजेक्ट की गई है। और इनकी उम्र की वजह से ये इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उनकी ऐसी हालत हो गई। और बिना चोरी किए इंजेक्शन लगाकर चला गया। तो ये जिसने भी किया है वो कोई चोर नहीं है, वो कोई अपना ही है। कहना क्या चाहती हो अपराजिता? कोई अपना अपने घर का अम्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा शक बेबुनियाद है। हम शक नहीं कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। यू ऐसे घूर क्या रही हो तुम मुझे? नहीं मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, ऐसे देख के मुझे क्या कहना चाह रही हो कि ये सब मैंने किया ना? हाँ मैं हूँ बुरी, चलो मैंने कर दिया, मैंने किया, ये सब मैंने किया, तुम मारो मुझे। मोहिनी, प्लीज। लो अक्षय, लो क्या कर रही हो? लो मारो तुम। संभालो अपने आप को। तुम्हारा कसूर नहीं है ये। अक्षय नहीं, कसूर तो मेरा ही है। मेरा घर होते हुए, मेरी अम्मा होते हुए मैं इनका ख्याल ही नहीं रख पाई। ये उस दिन अपराजिता आई थी निया के कमरे में सूप पिलाने जहर के साथ, तो मैंने पकड़ लिया था ना इसे। बट अम्मा के केस में कोई इनके कमरे में आया, उनकी ये हालत करके चला गया और मैं पकड़ ही नहीं पाई। तो हुज फॉल्ट इट इज? सारा कसूर मेरा ही है। सारा कसूर है तो मेरा भी कसूर है ना। मैं भी ध्यान नहीं रख पाया हूँ अम्मा का। रिलैक्स। ये नई लिस्ट ऑफ मेडिसिन हैं, यहाँ पेशेंट को टाइम टू टाइम देते रहिएगा, इससे उस दवाई का असर कम होता रहेगा। और ये जो पूरा प्रोसीजर है इसमें बहुत टाइम लग सकता है, तो आपको अम्मा जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे कॉल कीजिए। मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मैं ये दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अब से अम्मा का ध्यान मैं खुद रखूंगा। कोई जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अम्मा का ख्याल हम रखेंगे पहले की तरह। बेटा जाओ हमारा बैग लेकर आओ। शाबाश मोहिनी,
आज तो तू खाई में जम मार के वापस आई है। अगर इनमें से कोई तुझे इंजेक्शन के साथ देख लेता ना, तो बुढ़िया की जगह इस वक्त तू बिस्तर में लेटी होती। मम्मा, ये इंजेक्शन किस लिए? अरे ये तो डॉक्टर आते हैं ना अम्मा को देखने, तो उनके हाथों से गिर गया होगा। अब अम्मा का रूम वैसे भी हॉस्पिटल रूम ही लगने लगा है, कुछ भी कहीं पे भी पड़ा होता। पर ये रूम मैंने आज सुबह ही साफ करवाया था, तब तो कोई इंजेक्शन नहीं था। दादी के साथ हादसा हुआ था उस रात। मैंने एक छोटी सी शीशी देखी थी। कहीं वो दवाई उसे इंजेक्शन की तो नहीं थी? दिशा, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? क्योंकि तब मैं चीजों को ऐसे नहीं देख रही थी। पर मम्मा, अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अब आपको यकीन हो गया ना कि ये मुजरिम घर के बाहर का नहीं, कोई घर का ही है। हम एक काम करते हैं, हमें ना सारे कमरे चेक करने चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं तलाश। नो नो नो, मेरे रूम के कवर में एक और इंजेक्शन है। अगर वो इन लोगों ने देख लिया तो? सबसे पहले मोहिनी का कमरा चेक करते हैं। क्यों? नहीं क्यों? मेरे कमरे से क्यों? देखा अक्षय, मैं कहती हूँ ना, ये माँ बेटी हमेशा मुझ पे शक करती है। मेरे कमरे से शुरुआत होगी नहीं, ये अपराजिता के कमरे से शुरुआत होगी। पर मम्मा की अपराजिता, ठीक है, हमारे कमरे से शुरू करते हैं। इसका मतलब हमारा शक सही था। छोड़ूंगी नहीं मैं उस मोहिनी को। मम्मा चलो हम सबको अभी सच बताते हैं। नहीं बेटा, ये मोहिनी बहुत शातिर है, इतनी आसानी से अपना पर्दाफाश नहीं होने देगी। यहाँ हमें मोहिनी को मजबूर करना पड़ेगा कि वो अपनी गलती खुद कबूले, पर इतना आसान नहीं है। पहले तो हमको ये पता लगाना होगा कि उसने अम्मा को ये इंजेक्शन दिया क्यों। ऐसी क्या दुश्मनी है उसकी अम्मा से? क्या वो अम्मा का मुंह बंद करवाना चाहती थी? शायद अम्मा उसके बारे में सब कुछ बताना चाहती हो, पर ऐसा क्या पता चल गया था अम्मा को उसके बारे में? क्या करेंगे मम्मी? जो गड्ढा उसने अम्मा के लिए खोदा है ना, उसी गड्ढे में हम उसको गिराएंगे। उसने अम्मा को इंजेक्शन दिया ना, अब यही इंजेक्शन उसे भी लेना होगा। और कितना गिरोगे मोहिनी? और हमको नहीं लगता कि तुम्हारी मदद के लिए कोई आने वाला है। हम मदद कर दें? आओ, हम तुमको उठा देते हैं। आओ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मोहिनी, इतने इंजेक्शंस तुम्हारे कमरे के डस्टबिन में? इतने इंजेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें? मुझे जरूरत क्यों पड़ेगी? और इतने इंजेक्शन मेरे डस्टबिन में क्यों है, ये तुम मुझे बताओ ना। पूरे घर की तलाशी तो तुमने ली है, तो तुम बताओ कौन सी चीज कहाँ, क्यों, कैसे पड़ी है। मोहिनी, कहीं इनमें से ही तो एक बोतल नहीं है ना जिसकी दवा अम्मा को दी गई? अब हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं कि अक्षय को बुला के लाते हैं, वो पढ़ के ना समझ जाएंगे। अभी लेकर हर बात का इश्यू बनाना जरूरी है क्या? घर में 3 लोग बीमार हैं, उन्हें लगे होंगे ये इंजेक्शन, उनमें से किसी के होंगे, मुझे क्या पता। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम,
कि घर में 3-3 लोग बीमार हैं, उन्हें इंजेक्शन लगते होंगे, पर हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर उनको इंजेक्शन लगते हैं तो उनको इंजेक्शन लगाने के बाद बॉटल यहाँ कौन फेंक जाता है? मुझे कैसे मालूम? हो सकता है नौकरों ने मेरे डस्टबिन में डाल दिए हो। उनसे जाकर पूछो। मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? मुझे नहीं पता ये कैसे आए। पूछ नहीं रहे, हम तो सोच रहे हैं अगर अक्षय को ये पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अक्षय को पता है क्या? बकवास बंद करो, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं क्लीन कर देती हूँ। क्या साफ करोगे तुम? वो देखो वहां पर भी गिरा हुआ है, वो रही वहां पर भी है, इधर 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 उधर, हर जगह देखो, हर जगह बॉटल है, क्लीन नहीं होने वाला। इंसान के गुनाह ना उन्हें बहुत डराते हैं, उनसे वो कराते हैं जो वो करना नहीं चाहते। तुम भी डरोगी, इतना डरोगी कि अपना गुनाह खुद कबूल करोगे। अब तुम थोड़ा बेटर फील करोगी ना तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, ओके? बहुत स्टडीज मिस कर ली है, वरना तुम भी उस छवि की तरह फेल हो जाओगी। क्या बोले जा रहे हो? व्हाट अक्षय, तुम जानते हो मैं किड्स की स्टडी को लेकर बहुत वरीड हूँ, और तुम ना प्लीज उस अपराजिता की तरह बिल्कुल बिहेव मत करो। उससे तो कोई फिक्र ही नहीं है अपने बच्चों की। देखो बेटा, हमें ना तुम लोगों की पढ़ाई की बहुत चिंता हो रही है। अभी कुछ दिनों से तुम लोगों की पढ़ाई का इतना नुकसान हुआ है ना कि हमको लगता है अब तुम लोग ना बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी और के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? चलो छवि की तबीयत खराब है, तुम तो कॉलेज जा सकती हो ना, कल से तुम जाओ कॉलेज। मैं चाहूँ तो अपराजिता से बात कर सकती हूँ, पर क्या होगा उससे? वो तो उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करने लगेगी, 2 बातें सुनाएगी। तुम क्यों नहीं बात करते उससे? इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे जो करना है कर लूंगा, रिलैक्स। आशा, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है, तो अम्मा के पैरों की मालिश ना अच्छे से तुम कर देना आज। जी पापा। और मैं ये भी चाह रहा था कि कल से सब कॉलेज जाएंगे। क्या हो तुम मोहिनी? डाइनिंग टेबल पे सिरिंज पड़ी है। सिरिंज क्यों है यहाँ पर? क्या मोहिनी, तुम दुबई से होकर आ गई, लेकिन अभी दुनिया के बारे में तुम्हें कुछ खास पता नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो। तुमने वो देखा नहीं है सोशल मीडिया पे, वो रील, क्या कहते हैं उसे? ट्रेंडिंग रील्स। ट्रेंडिंग रील्स। उसमें क्या क्या दिखाते हैं? उसमें दिखाते हैं कि लोग ये सिरिंज से ना ऐसे सूप लेकर पीते हैं, पानी भर के ऐसे पूड़ी में डालते हैं। बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा कि आज हम भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या बकवास है, रबिश। अरे हाँ आंटी, मैंने भी देखी है वो रील। अब कुकिंग तो छोड़ो, कुक हुए खाने को कैसे खाते हैं अलग अलग तरह से, वो भी आजकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग। इसको पता है, ऐसे फिल करके ऐसे शॉट मारते हैं। हाँ मैंने भी देखा है। अरे तुम भी ट्राई करो ना, ये देखो, सिरिंज से लेके लो। दूर हटो मेरे पास से। अरे ट्राई अपराजिता दूर। ट्राई तो करो। दूर हटो। ट्राई तो करो। नहीं, क्या हो गया मोहिनी? इतना क्यों डर रही हो? ये सिरिंज देखकर क्या याद आ गया? बचपन का कोई हादसा, जवानी की कोई गलती, या आजकल की हुई कोई गलती याद आ गई? हुआ क्या? भैया कितना टाइम लगा दिया आपने? आप कब से निकले हुए हैं? लाइए दीजिए।
देखिए, हम आपको कुछ देने नहीं बल्कि आपसे पैसे लेने के लिए आए हैं। पैसे? कैसे पैसे? हाँ, मुझे मदन लाल जी और यादव जी ने भेजा आपसे पैसे लेने के लिए। पर हमारी तो उनसे कुछ दिन पहले ही बात हुई। हमने उनसे कह दिया था कि हम उनके पैसे वापस कर देंगे। हाँ तो अब लौटा दीजिए ना अपराजिता जी, आपके कहने पर हमने आपको मोहलत दिया, बस अब और इंतजार नहीं कर सकते हम। मदन लाल जी, आप समझ नहीं रहे हैं, इस वक्त हम बहुत परेशानी में हैं। इस वक्त हमारे हाथ में कोई पैसे नहीं है। तो एक काम कीजिए, बैंक में जाके पैसे ले आइए। नहीं, अभी हम बैंक भी नहीं जा सकते। अभी हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, इसलिए हम बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। लेकिन आप थोड़ी मोहलत दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। इतने नए घर में शिफ्ट हुई हैं, क्यों बहाना बनाती हो बहन जी? हमें नहीं लगता कि आपकी नीयत है पैसे लौटाने की। चलो, पैसा इनके पास नहीं है तो इनकी फैमिली से मांगते हैं। क्या कर रहे हैं आप अंदर जाकर किससे पैसे लेंगे? आपने हमको पैसे दिए थे, हम आपको पैसे वापस करेंगे। अंदर कौन देगा आपको पैसे वापस? भाई साहब, ऐसे पैसे नहीं मिलने वाले, हमें अंदर जाके पैसे लेने ही पड़ेंगे। चलो। अरे आप अंदर कहाँ, किसके पास? अच्छा एक बात सुनिए, अभी ठीक है, आप यहाँ रुकिए, यहीं रुकिए, हम कुछ करते हैं, हम कुछ इंतजाम करते हैं। अरे रो क्यों रही हैं आप? अरे हम उदास नहीं हैं, हम तो बस बातें कर रहे थे, आप ही से बातें कर रहे थे। हम तो आपको बता रहे थे ना कि जरूरत पड़ी है तो हम ये गहने लेकर जा रहे हैं, इसको गिरवी रखेंगे, पर बहुत दिन के लिए नहीं अम्मा, हम छुड़वा लेंगे। जैसे ही लॉन्ड्री शुरू होगी, पैसे आएंगे तो सबसे पहले गहने छुड़वाएंगे। अरे बेटियों के लिए है ना, बच्चियों को शादी में देंगे ना, तो ज्यादा दिन तक सुनार के पास कैसे पड़ा रह सकता है? अरे अम्मा, हम पे यकीन है ना आपको। रो मत ना अम्मा, अच्छा थोड़ी लगता है आपको रोता हुआ देख के। जब हम कह रहे हैं कुछ नहीं है, छुड़ा लाएंगे, तब भी आप रो रही हो। देखो अम्मा, कहने होते किस लिए? इसलिए तो होते हैं ना कि जरूरत पे काम आए। अभी हम जाते हैं, हमको थोड़ा काम है, फिर काम करके जल्दी वापस आते हैं, फिर आप ही के पास बैठेंगे, यहाँ पर गप्पे मारेंगे आपसे। आते हैं। वो प्रेम करके अपने कमरे में लगाती फॉरएवर। भैया थैंक यू सो मच, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब बस किसी तरह छवि अपनी माँ के सिग्नेचर्स उस पेपर्स पे ले ले तो मजा ही आ जाएगा। छवि बेटा, छवि बेटा आओ ना, आओ। बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हें मेरे कमरे में नॉक करके आने की जरूरत नहीं। कम कम कम। थैंक यू आंटी, एडमिशन फॉर्म के लिए। नॉट एट ऑल छवि, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? फिर बताओ ना, तुम्हारी मॉम ने सिग्नेचर्स कर दिए? हमने आपकी बात मानकर इस फॉर्म पर माँ की साइन ले लिया। शोना, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स लेके तुमने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। आपका कौन सा काम? तुम्हारा काम मेरे काम से जुड़ा हुआ है ना, मेरा काम तुम्हारे काम से जुड़ा हुआ है। मैं कल ही ये फॉर्म ना भैया को दे देती हूँ और बोल देती हूँ सबमिट कर ले। अब मेरी छवि का एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू आंटी। ओह नो, थैंक यू छवि, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। I can't believe this. क्या ये सच में हो रहा है? क्या ये इसमें तो डिवोर्स पेपर्स है ही नहीं। इसमें डिवोर्स पेपर्स नहीं है, कहाँ गायब हो गए? What? तुमने जरूर मिस कर दिया मोहिनी, लेकिन हम नहीं चूके। तुम्हारे चेहरे की जो हवाइयां उड़ी हैं ना, वैसे अच्छी फोटो खींचनी हमको नहीं आती, लेकिन ये वाली पिक्चर कमाल। इस पिक्चर को एक बड़े से फ्रेम में लगाएंगे और अपने कमरे में लगाएंगे। नहीं, अपने कमरे में लगाकर क्या करेंगे? अक्षय के कमरे में लगाएंगे। वो भी तो देखे मुखौटे के पीछे की खूबसूरती। हम सीधे साधे जरूर हैं,
पर बेवकूफ नहीं। आप हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगी, जिसे कभी हमारी तकलीफ नहीं दिखी। आपने हमेशा हमारे भोलेपन का फायदा उठाया। आज आपको एक सलाह दे रहे हैं, आज के बाद हमारी माँ को कभी परेशान मत करना। माना कि हम में बाकियों से थोड़ी कम हिम्मत है, पर बात अगर हमारी माँ पर आए ना, तो हम दुनिया की सबसे बहादुर बेटी है। ये खेल तुमने शुरू किया मोहिनी, इसका अंत हम करेंगे। खेल खेल रही हो ना, एक बाजी तुम जीतती हो, एक बाजी हम जीतते हैं। तुम चाहे जितनी बार भी जीतो, पर इस खेल में तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, बल्कि अब तुम्हारे इस माया जाल का ना अंत करेंगे हम। कल से नवरात्रियां शुरू हो रही हैं और अंबे मां और भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम तुम्हारा एक एक गुनाह अक्षय के सामने रखेंगे। अक्षय को तुम्हारी असली सूरत दिखाएंगे, और वो भी नवरात्रि खत्म होने से पहले। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा नाम अपराजिता नहीं। क्यों मतलब? तुम्हारा काम है दूध बेचना, बेचो। सवाल पूछ रहे हो मुझसे? और फूल वाले से भी कह देना कि कल से थोड़े ज्यादा फूल देकर जाए, भूलना मत। इन लोगों का तो क्या समझ ही नहीं आ रहा, इन लोग क्या करें। अपराजिता, तुम्हें नहीं लगता हमें घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देने चाहिए? पता नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मोहिनी, जिन लोगों के दिल और दिमाग दोनों का मौसम खराब होता है ना, उसे ही बार बार तूफान का अंदेशा होता है। और हमारी चिंता मत करो, हमें तूफान को झेलना भी आता है और उससे लड़ना भी आता है। तुम अपनी खैर मनाओ। ये तूफान को मैंने ही बुलाया है, तो ये मुझे तो नुकसान पहुंचाने से रहा, तो खैर मनाने की जरूरत मुझे नहीं है, और तुम्हें खैर मनाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें पता है बेटा, मम्मा यहीं पे बड़ी हुई थी। ये कहाँ से घुमा के ले जा रहे हैं आप? सेक्टर 4 नोएडा आने के लिए पूरे नोएडा का चक्कर कटवा दिया। हम समझते नहीं है क्या कि आप लोग सारे टैक्सी वाले सिर्फ मीटर बढ़ाने के लिए करते हैं ताकि बिल ज्यादा चार्ज कर सके? मैडम 1200 रुपया हुआ। ऐसे कैसे 1200 हुआ? मेरे पैसे दीदी। आप पहले सामान निकालिए। ठीक है। और ध्यान से। यही पकड़। हाँ, खुश रहो। ये आशा है, सबसे छोटी वाली। अरे जीजी रुकिए, एक मिनट रुकिए। आपकी आरती तो उतार दें। जाओ बेटा, पूजा की थाली लेकर आओ। अच्छा लगा देख के। छोटे बड़े का लिहाज अभी तक जिंदा है। हमें तो लगा रिश्ते और संस्कार सब भूल चुकी हो। कैसे भूलेंगे संस्कार जीजी? आप ही के दिए हुए हैं, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। जाओ बेटा, लेकर आओ। प्रणाम जीजी। कितना अच्छा लग रहा है तुमको देख के मोहिनी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अरे अपनी मामी को देखकर बिल्कुल नहीं रह पाया ना? मम्मी, इनको क्या हो गया? ये कब शायद में ना कर रही, इतनी मीठी मीठी बात। अरे आरती करा लो, इधर आओ। चुपचाप से खड़े रहो। चल।
आइए जीजी। शुभ जीजी। कुकू। I'm sorry, जीजी ने इतना कुछ कह दिया था मैं। वो बोल गई, बस दिल में ऐसा कुछ है नहीं उनके, जानते हो ना उनकी हार्श हो जाती है कभी कभी। आप चिंता मत कीजिए अक्षय, हमें उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जो जगह उनकी आपके दिल में है वही जगह हमारे दिल में है। हमारे दिल में उस अपराजिता के लिए कोई जगह नहीं है। हमने उसे कभी पसंद नहीं किया है। तभी तो मैंने आपको फोन करके यहाँ बुलाया। जीजी, अम्मा का बहाना बनाकर जब से अपराजिता ने इस घर पे कब्जा करने का प्लान बनाया ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आई। बिकॉज आई नो कि सिर्फ एक आप ही हैं जो उस अपराजिता को जवाब दे सकती है। सिर्फ आप इस घर को उससे बचा सकती है। वरना जीजी, अम्मा के बाद अक्षय और अक्षय के बाद ये घर, वो औरत मुझसे सब कुछ छीन लेगी। मोहिनी रिलैक्स, सोचने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। उस अपराजिता को ना तो कभी हमने इस घर की बहू माना, ना ही अपने कुक्कू की बीवी। हमारे लिए कुक्कू की बीवी भी तुम हो और इस घर की बहू भी तुम हो। अब तुम देखना, I'll make sure कि कुक्कू खुद उस अपराजिता और उसकी बेटियों को घर से बाहर निकाले। थैंक यू जीजी, थैंक यू सो मच। वो मत रो मत। देखिए अक्षय, आप उनके मान सम्मान की चिंता मत कीजिए। आपको शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू। पापा, छवि, पापा आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? क्या हुआ बेटा? पापा प्लीज, पापा हमें प्रॉमिस कीजिए, आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। पापा हुआ क्या है बेटा? क्या हो गया तुम्हें? पापा प्लीज प्रॉमिस कीजिए ना। छवि, इसमें प्रॉमिस करने वाली क्या बात है? 15 साल के बाद इसलिए आया हूं तुम लोगों के पास, कैसे छोड़ के चला जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। कितनी भोली है हमारी बच्ची, ऐसी उम्मीद पाल कर बैठी जो पता नहीं कभी पूरी होगी भी या नहीं। अब हम इस घर में आ चुके हैं, अब उस अपराजिता को बाहर जाना ही होगा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहे हो? कुछ रो रहा है बच्चों को? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ शुभ? नहीं रोने। ना आओ मेरा बच्चा, अरे बेटा चलो बोलो, अपने मामा मामी को बताओ क्या हुआ। ये वाली दीदी ना आपका बहुत जोर से मजाक उड़ा रही थी। मैंने जब मना किया इन्होंने मुझे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे से बच्चे को मारने की? झूठ बोल रहा है ये लड़का, ओवर एक्टिंग कर रहा है। हम बस नकल कर रहे थे आपकी आवाज की। हम क्यों मारेंगे इसे? बुआ, दिशा की कोई गलती नहीं है। हाँ बुआ, हम भी वहाँ थे। अगर दिशु दी उसे नहीं रोकती तो वो जल जाता। एकदम चुप! तुम तीनों मिलके मेरे छोटे से बच्चे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो। शांत हो जाओ, आप चुप रहो ना आशा। छवि चुप रहो। दिशा बेटा, बहुत गलत बात है। शुभ कितना प्यारा बच्चा है। जीजी इतने सालों बाद यहाँ आई है। लुक एट हिम, ही इज सो क्यूट। तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए और तुम हो कि उसे मार रही हो। जीजी, ये लड़की अपनी गलती मानने से रही। ना इसे अपने गुस्से पे कंट्रोल है और ना ही जिद पे। आप रहने दीजिए जीजी, रहने दीजिए। एक मिनट। क्या हुआ जीजी? तुम क्या हुआ उनसे क्यों पूछ रही हो? अपनी बेटियों से पूछो ना क्या ड्रामा किया है यहाँ पर। इतने छोटे से बच्चे पे हाथ उठा दिया। इनमें ना तमीज है ना बड़ों का लिहाज। ये संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटियों को, हमारे बेटे को मार रही हैं। बस करो आंटी,
और बुआ आपका भी बस हुआ, हम लोग सिर्फ थोड़ा मजाक कर रहे थे। हिम्मत देख रही है उस लड़की की, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ऐसा नहीं है जीजी। जीजी आप इसे क्यों कुछ भी कह रही है? इसे अपनी बेटियों में कभी कोई बुराई नजर कहाँ आती है? अगर आती तो 2 चांटे मार के इन्हें सीधा कर देती, पर उल्टा इसने तो उन्हें सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। नहीं जीजी, दिशा ऐसी नहीं है। बस अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। कुकू जी, इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। एक बच्चे को उसका बाप ही सबक सिखा सकता है। अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इनको क्या सजा दोगे। लेकिन जीजी वो बेटियां हैं मेरी। मैं जब दुबई से आया था ना तभी ऐसे हुआ था मेरे साथ। बिल्कुल ऐसा इंप्रेशन बना था उनका, खास करके वो दिशा का, एकदम जिद्दी। लेकिन टाइम के साथ साथ देखो, आप थोड़ा वक्त दो अपने आप को, उनको, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुकू जितनी जल्दी हो सके इस अपराजिता और इसकी लड़कियों को उनके घर वापस भेज दो बस। क्या कह रही हैं? वो सिर्फ अपराजिता की नहीं, मेरी भी बेटियां हैं। कुकू ये घर तुम्हारा और मोहिनी का है। जो बोल रहे हैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। मेरी बात भी नहीं मानोगे? नहीं जीजी, आप कुछ और मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन अपनी बेटियों से दूर होने की बात मत करो। 15 साल दूर रहा हूं मैं उनसे, अब और नहीं हो पाएगा मुझसे, प्लीज। ठीक है, तुम नहीं चाहते हो कि इस टॉपिक पे हम बात करें? आई प्रॉमिस यू, आज के बाद इस टॉपिक पे हम कभी बात नहीं करते। इसके बदले में हमको तुमसे एक वादा चाहिए। अब बोलो ना, इसके अलावा कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा। कुकू सी घर के जैसे हालात चल रहे हैं ना, तो हमने सोचा है कि घर की थोड़ी ग्रह शांति के लिए एक पूजा रखवा लेते हैं। हाँ, आप जिक्र कर भी रही थी ना उसका। हाँ तो करवा देते ना, कब करवानी बता? आज ही करवा दे। दादी के लिए देखा मोहिनी आंटी, इस पूजा में बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ का है, और ये हक उन्हें सिर्फ हम नहीं, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स दिलाना चाहता है। एक इधर मोहिनी, हम जानते हैं तुमको बुरा लगता है, लेकिन समझो ये पूजा घर की ग्रह शांति के लिए है, अबव ऑल हमारी अम्मा की हेल्प के लिए है। इस पूजा में अपराजिता ही बैठेगी, कुछ चेंज नहीं होने वाला। कुक्कू की बीवी तुम थी, हो और रहोगी, ये सिर्फ पूजा भर के लिए। पर जीजी ऐसे कैसे हम बैठ सकते हैं? अब हमें बिना देर किए ये पूजा शुरू कर देनी चाहिए, वरना मुहूर्त निकल जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा। जीजी कुक्कू अम्मा की हेल्प के लिए ही बैठ जाओ। आओ। अपराजिता बिटिया, कुसुम लता जी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपनी मनमानी ही करेंगे। क्यों, क्या हुआ पंडित जी, कोई गलती हो गई? आप अपने सुहाग के साथ ख्याल रखना है जो मेरी सास है। तुम्हें उस आदमी के साथ पूजा में बैठना है जो मेरा पति है, और तुम्हें वही मंगलसूत्र पहनना है जो मेरा है। तुम्हारा? हर वो चीज जो तुमने गिनाई, वो हर चीज तुमने हमसे छीनी है। शायद तुम नियति का नियम नहीं जानती। नियति का नियम है, जो तुम लेते हो वो देना पड़ता है, जो तुम छीनते हो वो खोना पड़ता है, जो तुम करते हो वो भरना पड़ता है। अब तुम्हारे भरने की बारी है मोहिनी। और शायद नियति यही चाहती है कि हर वो चीज जो हमारी है हमें वापस मिले। न तुम तब कुछ कर पाई थी
और न ही अब कर पाऊंगी। तब की अपराजिता में और अब की अपराजिता में बहुत फर्क है मोहिनी। तब की अपराजिता ने तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने दी, पर ये अपराजिता जो अपना है उसके लिए लड़ेगी, अपने परिवार के लिए लड़ेगी, जो सही है उसके लिए लड़ेगी और तुम्हें किसी का नुकसान नहीं करने देगी। तुम अपने दिन गिनने शुरू कर दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारा पूरा का पूरा सच हम अक्षय के सामने रखेंगे। कीर्ति तुम शुरू करो अपराजिता, बिकॉज आई एम वार्निंग यू। अगर आज तुमने ये मंगलसूत्र पहना तो मैं तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आई प्रॉमिस दैट। पता है मोहिनी, अभी कुछ देर पहले तक ना हम बहुत दुविधा में थे। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि मंगलसूत्र हम कैसे पहने, पर तुमने हमारा काम आसान कर दिया। हम ये मंगलसूत्र इस पूजा के बाद उतारने वाले थे, पर अब नहीं उतारेंगे। ये मंगलसूत्र अब हम पहन कर रखेंगे। तुम्हें तुम्हारे हार से रूबरू कराते रहेंगे। हर सुबह उठकर अपने हार को देखना कैसा लगता है तुम भी तो देखो। अब आप दोनों अपने अपने जगह बैठ जाइए, विधि शुरू करते हैं। मंगलसूत्र जल्दी पहनाइए, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। लो। अक्षय डोंट, ये क्या कर रही है? तुम्हारे हाथों मंगलसूत्र पहनकर ये मुझसे मेरा हक छीन रही है। नहीं, आगे क्या करेगी? तुमसे दोबारा शादी करेगी ये? मोहिनी आंटी, आप शायद भूल रही है कि हमारे माँ और पापा ऑलरेडी मैरिड हैं, तो दोबारा शादी की बात कहाँ से आई? छविदी, माइंड योर वर्ड्स। और वैसे भी आपकी मॉम ने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि कभी भी मेरी और मेरी फैमिली के बीच में नहीं आएंगी। पर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि शी इज अ लायर एंड शी इज अ चीट। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे है तुम्हारी मेरी मम्मा को चीटर बुलाने की? नहीं, पिल्स लेने की कोशिश कर रही है। इधर आओ आंटी। खा लिया पिल्स, खा लिया बहुत अर्जेंट। अच्छा, वैसे तुम्हारी मम्मा ने पिल्स कब खाई थी? वो जैसी मैं रूम में, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी पर उन्होंने पिल्स खा ली। अरे भाई, तुम्हारी मम्मी को ऐसे थोड़ी ना मरने दूंगी। छोड़ो। तुम्हारी मम्मा के साथ क्या करना है ना, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। संभाल के, संभाल के, संभाल के। मुझे अच्छा आंटी, एक सजेशन दूं क्या? नेक्स्ट टाइम अगर आपको सुसाइड करने का मन करे ना, तो एटलीस्ट दरवाजा तो बंद करें ना, ताकि हम फालतू में आके डिस्टर्ब ना करें। क्या करिए तुम? क्या तरीका है? ये संस्कार दिए हमने तुमको? नेहा बेटा, हम हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगते हैं। बेटा, हमारा इरादा तुम्हें परेशान करने का है, तुम्हारे दिल दुखाने का नहीं है। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये पूजा, ये मंगलसूत्र, ये सब अम्मा के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अम्मा ठीक हो जाए, इस घर की सुख शांति के लिए कर रहे हैं। बस मेरे सामने ये नाटक करने की आपको कोई नीड नहीं है। और अगर सचमुच ये आप घर की शांति के लिए कर रही होती ना,
तो आप इस घर में कभी आती ही नहीं। मेरी मॉम का हक छीनने के लिए दूर हटिए मुझसे। How dare you? दिशा हाथ छोड़ो यार उसका। दिशा बस बेटा, अगर तुम गुस्सा हो तो हम पे अपना गुस्सा निकालो, राम प्यारे पे क्यों निकाल रही हो? सुनो, किसी को मेरी परवाह नहीं, सब चलेगा। ठीक है, जाते हैं तो जाइए। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो। गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाने पीने अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। मम्मी, मुझे क्यों सजा दे रही हैं अपने कान पकड़ के? हमें सचमुच बहुत बुरा लग रहा है बेटा। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, पर शुभ भी तो छोटा बच्चा है ना। मम्मा, आपको सच में लगता है आपके थप्पड़ मारने से मुझे बुरा लगा? नहीं मम्मा, मुझे बुरा इसलिए लगा कि आपने ये मंगलसूत्र पहना। आप इस घर में आई दादी को ठीक करने और उस मोहिनी की सच्चाई लाने, और ये कब तक ये मंगलसूत्र के बिना भी हो सकता है ना मम्मी? समझ नहीं आता आपको क्या लगाव है उस इंसान से। क्या है जी? मंगलसूत्र? सारे फसाद की जड़ ये मंगलसूत्र ही है ना? तो फिर ठीक है, पहना दो ये तुम मोहिनी के गले में। निया भी तो यही चाहती है ना, क्यों निया? हाँ, बुआ इज राइट। प्यार करते हैं ना आप मुझसे और मॉम से, पहना दीजिए मंगलसूत्र, प्रूफ कर दीजिए कि आपको आंटी के मंगलसूत्र की कोई वैल्यू नहीं है। सोच क्या रहे हो जान? मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर मंगलसूत्र मोहिनी को पहनाने से मेरी बेटी के आंसू रुक जाते हैं तो शायद मैं इतना इंतजार भी नहीं करता ना। बुद्धू बच्चे खुश? जब जरूरत पड़े तब आपको अपना बना के नाटक करते हैं। आप क्यों सहती हैं ये सब मम्मी? आपको आपकी बेइज्जती का ख्याल नहीं होगा, पर मुझे है। बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हें हमारे सम्मान की चिंता है। हम जो कर रहे हैं ना, वो दायरे में रहकर कर रहे हैं बेटा। ये मंगलसूत्र पहनने का एक कारण था। क्या कारण हो सकता है? मोहिनी की सच्चाई बाहर लाने के लिए इस मंगलसूत्र को जरिया बनाया हमने।
रामायण में, महाभारत में, हर ग्रंथ में यही लिखा है बेटा कि गुस्सा इंसान के दिमाग पर भारी पड़ता है। जितनी बार भी वो हमको इस मंगलसूत्र के साथ देखेगी उसे गुस्सा आएगा, और इतना गुस्सा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अपने गुस्से में कोई ना कोई गलती जरूर करेगी बच्चे, और उसी गलती का हम फायदा उठाएंगे। बस यही इरादा है हमारा। तुमको भरोसा है ना हम पर? सिग्नल भी नहीं है। अभी भी कुछ आवाज़ें सुनी। कहीं वो क्रिमिनल। क्या हुआ अंकल? शायद वो क्रिमिनल्स घर के अंदर आ गए, लेकिन पैनिक करने की बात नहीं है। तुम लोग एक काम करो, जाके अम्मा के कमरे में छिप जाओ। शुभू के साथ अपराजिता है। मैं जाकर आता हूँ और आप लोग प्लीज अंदर जाके चेक जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मम्मी के साथ। जिद मत करो प्लीज। अच्छा इसको लेकर अंदर जाओ। और अर्जुन सुनो, तुम एक काम करो, पुलिस को कॉल करो। सिग्नल नहीं आ रहा है, मैंने ट्राई किया, लेकिन तुम ट्राई करते रहना, ठीक है? आवाज मत करना। मैं जा रहा हूँ। कुकू पे भरोसा है ना आपको? तो प्लीज अंदर जाइए, मैं लेकर आता हूँ उसको। चलो। आंटी, क्या ये लोग हमें सच में मार देंगे? नहीं, जब तक हम हैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देंगे। कुछ नहीं होगा। पता घर में और कौन कौन है? जी कोई नहीं है। इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले तो नहीं हो सकते, और भी लोग होंगे। बालू, इधर उधर देखो, कोई ना कोई तो होगा। सब चौकन्ने रहना। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जल्दी बता और कौन कौन है। अगर कोई दिखा ना तो उधर ही ठोक दूंगा। कैसे डिस्ट्रैक्ट करूं मैं इन सबको? मेरे साथ होशियारी नहीं, वरना दोनों को यहीं उड़ा दूंगा। जाकर देखो उधर कोई है। जल्दी जल्दी। जल्दी बोल, और कौन है घर में? जल्दी जाकर देखो, कोई है उधर। क्या यहीं वो बैठ जाए, हेडफोन्स लगा के ऐसे अपने फोन पे गेम खेल सकता है, ताकि थोड़ा शांत रहे? भैया जी, बच्चे को खेलने दीजिए ना। भाभी जी ने सच कहा था, इनाम समझ के परमिशन दे दो। वैसे भी कमरे में अम्मा जी हैं, बेचारी बहुत बीमार है, खाने के लिए बोल रही हैं। पेट में चूहे भी घूम रहे हैं। लगता है फिर से कुछ प्लान चल रहा है आपके दिमाग में। किधर है वो इसका खिलौना, हेडफोन? वो वहाँ। ले छूटा जा। ये लो बेटा। एक काम करो, इन सबको बांध दो एक साथ। जी भैया जी। बांधने की क्या जरूरत है? सब यही है आपके सामने, हथियार आपके पास है। ये चुप कर, बांधने दे। हाँ भैया, आप हमारा हाथ बांधेंगे तो हम खाना कैसे बनाएंगे? ये लोग हमको जान से मारना चाहते हैं, तुम इनकी आओ भगत में लगी हो। भैया जी, ये औरत हमें उल्लू बना रही है। जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं है। खाने में बेहोशी का दवा मिलाने का प्लान है इसका। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
नहीं है ही नहीं, हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि मेहमानों की आवभगत करनी चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए। वैसे ऑफर बुरा नहीं है, और रही बात चालाकी की, तो ये जो भी बनाएगी सबसे पहले इसका बच्चा खाएगा। हमारी तो खोपड़िया में आप जैसा दिमाग घुसता ही नहीं है। इतना बादाम पिंकुड़ी ने खिलाया हमें। रशीद, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हमें अपने बच्चों को बचाना है। अगर इनके लिए खाना बनाएंगे तो ये हमको बांधेंगे नहीं। अगर हमको बांध दिया तो बच्चों को बचाने का सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ये चलो शुरू हो जाओ तुम लोग। जब तक तुम लोग खाना बनाओगी तब तक ये हीरो और ये छोटा रिचार्ज हमारे साथ रहेंगे। जी। ये आंटी, तुम भी इनका हाथ बढ़ाओ। जी जी, आप जाइए ना, मैं हूँ शुभ के पास। चलो थोड़ा ज्यादा बनाना खाना। बहुत ज्यादा खाते हैं हम लोग। भैया जी, ये देखो कौन मिला है। देखो देखो।